हम्म। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत। इसको नोट कीजिए। प्रतिशत में इम्पोर्टेंट वैल्यू है, इस पे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे 1/3 है, इसको 33.33% कहते हैं। फ्रैक्शन में अगर 2/3 है तो 66.66%। और 1/4 लिखा रहेगा तो इसका प्रतिशत में क्या आएगा, 25%। जब 25% निकाला, जैसे 100 का कहेगा 25% निकालने के लिए, तो हम डायरेक्ट 100 गुने 1/4 कर सकते हैं। इसी तरीके से 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3%, और 1/8 को 12 सही 1/2%, इसको 12.5% ही लिख सकते हैं। और इसी तरीके से 1/9 को 11 सही 1/9%, और 1/11 को क्या 9 सही 1/11, और 1/10 को 10%। ये नोट कर लीजिए, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार नोट कीजिए इसको। नोट हो गया? तो इसमें मतलब ये नोट किए हैं, तो इस पे हम सवाल देते हैं, वो सवाल आपको बनाना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मिटा दे। ठीक है, क्वेश्चन 1 है। ठीक है, क्वेश्चन 900 का 66.66%। इसको बनाइए। नाइन हंड्रेड का कितना निकालना है, 66.66%। 66.66% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 2/3। 2/3 लिखेंगे तो क्या 900 का हमें 2/3 यानी कितना आएगा, ये काटेंगे 3 से, कितना बन जाएगा 300, और ये गुना हो जाएगा, कितना होगा 300 गुने 2, कितना आ गया 600। 600 आया था। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका इसी में आगे बढ़ाते हैं स्टेप। ठीक है, इस 900 के 66.66% का 12.5% क्या होगा। इसको बनाइए। इसका अगला स्टेप है जो पहले बनाए थे ना, उसी तरीके से बनेगा। ये नहीं बनेगा, सेम स्टेप में बनेगा। देखिए यहाँ पे जैसे 9, इसमें 66.66% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 फ्रैक्शन में आएगा। और ये 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 12.5% को फ्रैक्शन में 1/8, 1/8 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो 900 है, क्या करना है, 900 गुने 66.66% की जगह पे हमें क्या 2/3 लिखना है, 2/3, और का यहाँ फिर गुना, और ये 12.5 की जगह पे क्या लिखना है, 1/8, 1/8 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये काटेंगे, इसको कितना कटेगा 300 आ गया, और ये 2 से काटेंगे तो ये
4 मतलब है, और 4 से इसको काटेंगे तो 300 को कितना आएगा 75। इसका राइट आंसर 75 आ जाएगा। समझ गया? ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये 2/3% के 20%, ये निकालना है। निकालिए। कितना आया आंसर इसका? 33.33। ठीक है, कैसे निकालें इसको? 1000 का 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 1/6। तो यहाँ 1000 गुने 1/6 करेंगे, और 20% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 1/5। 1/5, तो यहाँ गुने 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे कितना बढ़ता है? 200। तो कितना आ गया? 200/6। इसको काटेंगे तो 100/3। इसको लाएंगे पॉइंट में तो 33.33% आएगा। सॉरी, प्रतिशत नहीं, 33.33। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है 3600 का 11 सही 1/9% के 33.33%। क्या होगा? इसको निकालना है, निकालिए। निकल गया? कितना आया? 133 पॉइंट। चलिए निकाल के देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम फ्रैक्शन पे, जो प्रतिशत है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलने के 11 से 1/9% है। 11 से 1/9% को क्या लिखाए थे? 11 से 1/9% को क्या फ्रैक्शन में क्या लिखाए थे? 1/9। और ये 33.33% को क्या लिखाए थे फ्रैक्शन में? 1/3। 1/3 हो गया। तो अभी सवाल जिस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, 3600 का ये 11 से 1/9 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1/9 गुने, और यहाँ 33.33 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1/3 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 9 से ये 400 आएगा। यहाँ पे कितना आ गया? 400/3। ये आंसर हो जाएगा हमारा। पॉइंट में काटेंगे तो पॉइंट में भी आ जाएगा। इसका कितना आएगा? 3 से काटेंगे 1 मतलब
3×9 और फिर कितना आएगा 3×9 133.3333 इस तरीके से आंसर आएगा इसका। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप दूसरा है, ठीक है। अब ये इस पे सवाल कोई सा भी आएगा तो बन जाएगा ना, जैसे इस फ्रैक्शन बेस पे सवाल आएगा तो बन जाएगा। अगला टाइप दूसरा है, टाइप आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन नंबर चलिए 5 है। क्वेश्चन आएगा कि 100 जो है 80 का कितना प्रतिशत है? इसको कैसे निकालिएगा? देखिए इसको इस तरीके से, जैसे यहाँ क्या है 100 जो है 80 का पूछा नहीं, 80 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें का, इसमें ना का इस पे फोकस कीजिएगा कि 100 को ऊपर लेंगे 80 को नीचे, मतलब 80 का कितना प्रतिशत 100 है। तो प्रतिशत के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। इसमें 100 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया, ये 4 मरतबे, ये 2 से कट गया 5 मरतबे, 4 से ये 100 कितना मरतबे कटेगा 25 मरतबे। गुना करेंगे 25 गुने 5 कितना आ गया 125 प्रतिशत। ये आ गया प्रतिशत, यानी कि 100 जो है 80 का कितना प्रतिशत है 125 प्रतिशत है। समझ गया? अगला क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6, ये बनाइए इसको। कितना है 300। कैसे निकाले? 90/30 और गुने 100, 30 से कट गया 3 मरतबे, कितना आ गया 300। ठीक है, इस तरीके का सवाल बन जाएगा। चलिए दूसरा टाइप बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि जो इस तरीके से आएगा 120 80 से कितना प्रतिशत अधिक है? बन जाएगा। टाइप दूसरा है, 120 जो है 80 से कितना प्रतिशत अधिक है। 80 से कितना प्रतिशत 120, तो कितना अधिक है, पहले तो कितना अधिक है ये निकालेंगे। कितना अधिक है, दोनों में डिफरेंस कितना है? हाँ हाँ, जैसे 120 में से 80 को माइनस करेंगे कितना आएगा 40, तो कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है। 120 जो है 80 से कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, तो इसी 40 जो है 80 का कितना प्रतिशत है। हाँ, पहले जो सवाल आपको कराए थे उसी तरीके से कराए थे ना कि 100 जो है 90 जो है 30 का कितना प्रतिशत है, उसी तरीके से ये 40 आ गया, तो 40 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिएगा, निकाल के बताइए कितना 200%। सही है, यानी 40 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, तो इस प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, काटेंगे कितना आएगा
काटेंगे तो कितना आएगा बताइए। 2 से काटे, 2 मतलब कट गया, ये 2 से कितना आया 50, कितना प्रतिशत हुआ 50%। 40 जो है 80 का कितना प्रतिशत, आधा है। सीधा सीधा करेंगे ना 50%, 200 कैसे होगा, 40 का 80 जो है 200% होगा। हाँ समझ गए। अगला क्वेश्चन दे इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। चलिए बनाइए। 150 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना निकालिए। निकालिए पहले, पेन कॉपी पेन पे निकाल के बताइए कितना आएगा। निकला कितना आया 50। चलिए देखते हैं क्या 150 150 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले कितना अधिक है ये निकालेंगे। कितना अधिक है ये, कितना अधिक है 100 अधिक है। तो 100 अधिक है कितना, 50 पे कितना अधिक है 100 अधिक है। तो इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो ये 50 से 2 मरतबे कट जाएगा, कितना आ गया 200%। कितना अधिक है ये 150, 50 से कितना अधिक है 200%। निकला है 200%। हाँ नहीं निकला, गलती हो रहा है। दूसरा सवाल दे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए बनाइए। 500 350 से कितना प्रतिशत अधिक है। बना ये सवाल, बन गया, कितना आया क्वेश्चन का 300 500 जो है 350 से, इस पे फोकस करना होता है, से पे कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले कितना अधिक है ये निकालेंगे। 350 से 500 कितना अधिक है, कितना अधिक है। अधिक निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं ना, घटाते हैं। तो 0 5 और 1, 150 कितना अधिक है ये 500 जो है 350 से 150 अधिक है। तो इसको प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे, 150 बटा 350 और
गुने में 100, ये हमें प्रतिशत निकालना है। इसको काटेंगे कितना आएगा, 5 से कटेगा ये 7 मरतबे, ये 5 से कटेगा 3 मरतबे, कितना आ गया 300/7। ये हमारा आंसर। अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो ये लगा देंगे, नहीं तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं। 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, और 7 8 56, 42.85% के आसपास में ये आएगा। समझ गया कैसे बनेगा? इस तरीके से सवाल आएगा तो बना लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला टाइप दूसरा है। एक एग्जांपल बताते हैं, उसका आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सौ से, सॉरी 100 तो इजी हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस देना है। देखिए एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा कि 150 से 30 कितना प्रतिशत कम है। इस तरीके का सवाल रहेगा। तो इस तरीके का सवाल रहेगा तो पहले कितना प्रतिशत कम पूछ रहा है, तो कम पूछ रहा है तो सबसे पहले 30 जो है 150 से कितना कम है ये निकालेंगे। कितना कम है, 150 से 30 कितना कम है, तो इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 120। 120 कम है कितना से, 150 से। 150 से 120 कम है ना, तो हम प्रतिशत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ देखिए 150 के बगल में से लगा हुआ है, तो 150 को नीचे रखेंगे, तो 120 कम है कितना 150 से, 150 गुने 100 कितना आएगा। इसको काटेंगे तो एक, ये 50 से कितना बार कटेगा, 3 मरतबा। ये 50 से कितना बार कटेगा, 2 से। और 3 से ये काटेंगे 120 कितना मरतबा कटेगा, 40। तो 40 गुने 2 कितना आ गया, 80%। यानी कि 150 से 30 कितना प्रतिशत कम है, तो 80% कम है। समझ गया, इस तरीके का निकलेगा। अगला क्वेश्चन बताए, बना लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 300 से 180 कितना प्रतिशत कम है। बनाइए इसको।